गोविंद देव जी भगवान की, राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की। 2 नारे लगाए। मैं कहूंगा अमर रहे, आपको कहना सर छोटू राम अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम है, इधर नहीं, इधर चलो, यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम है, वाराणसी से दूर बड़ी रैली पहले रखी है, वहाँ भी हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैंने इनको कमिटमेंट किया था कि आपको हम जल्दी फ्री कर देंगे, लेकिन आपका जोश और उत्साह देख के ये लगातार आए भोपाल से चल के। चूंकि इनका भाषण में पहले करा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमिटमेंट करें सारे लोग, जो ये झंडा है ना अपने दोनों, ये अब आगामी 25 तारीख तक हम एक ही हैं, दोनों एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। पहले मैं इनका भाषण इस शर्त पे करा रहा हूँ कि इनका भाषण होते ही कोई आधे उधर खिसक में जाना नहीं, खिसकोगे ना। जैसे ही इनका भाषण हो जाए फिर ये एयरपोर्ट जाएंगे और इनके बाद कुछ वक्ता बोलेंगे, फिर मैं भाषण करूंगा। कोई भी हिलना मत, 2 घंटे तक यहाँ से बैठे रहोगे। अरे हिम्मत एक नहीं, यहाँ से बोलो तो सही कुछ। तो पहले मैं चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करूं, मेरे भाई को, कि आपको संबोधित करें कि नई दिशा राजस्थान को कैसे दें, देश को नई दिशा कैसे दें। इस मामले में आप इन नौजवानों को, किसानों को संबोधित करके इनमें नई ऊर्जा का संचार करें। चंद्रशेखर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और मेरा स्पीच बाद में करूंगा, आपको हिलना नहीं है। जय भीम। और राजस्थान की महान जनता को मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं इसलिए आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है। आप जानते हैं मैंने कभी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज एक समस्या ये है कि जैसे आप प्यार करने वाले लोग यहां हो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने भी सभा बुला रखी। उनकी सभा 11 बजे की थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे निवेदन करके कहा कि मैं थोड़ा देर से आऊंगा, आ जाऊंगा। तो मैं जो चंद बातें आपसे कहूंगा आप उनको सुन लेना, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं इस किसान कमेरी कौम को कुर्सी पे बैठने की ताकत यहां राजस्थान में हम लोग मिलकर दोनों भाई नहीं देते, तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। ये बात याद। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष और एक एक हमारे कार्यकर्ता, प्रत्याशी, और आज इस सभा के दूल्हे के रूप में जो यहां मौजूद हैं, वो जो राजस्थान की जान शान है, जिसको दूर से मैंने लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए, और लड़ने का हौसला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी कभी। मैंने तो ये जिम्मेदारी ली है कि मैं इनको रोकता रहूंगा। अगर ये अब कभी भी लड़ेंगे तो ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये फैसला करके हम इकट्ठे हुए हैं। भाई हनुमान जी बेनीवाल, आपका धन्यवाद। आपने इस रैली में हमें आमंत्रित किया। बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी ताकत यहां दिखाई। सम्मानित साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और जिनको मैं नेता मानता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम कमजोर कमेरों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। उनके उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं और ये जब बैठे, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी। 2 घंटे में हमने अगर कोई बात की थी तो वो राजनीतिक नहीं थी। पूरे 2 घंटे में एक ही बात हुई कि राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, यहाँ की बहनें, माएं, बच्चियां, यहाँ के बच्चे,
यहाँ के बुजुर्ग, इनका भविष्य राजस्थान में कैसे संवरे, इनके भविष्य में चार चांद कैसे लगे। जो उम्मीदें लोकतंत्र में बनाई गई थी वो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में कैसे स्थापित हों। मेरे आज भी याद है, देश गुलाम था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिनको हाशिए पर रखा गया व्यवस्था में, उनको कैसे तरक्की दी जाए। देश राजे रजवाड़ों के हाथ में था और देश में राजतंत्र था। राजा महाराजा जैसे चाहते थे वैसे देश की जनता प्रजा शासित होती थी। ना हक थे ना अधिकार। जो राजा ने कह दिया, राजा ने कहा दिन तो प्रजा ने कहा दिन, राजा ने कहा रात तो प्रजा ने मान लिया रात। और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया कि देश में लोकतंत्र आया। देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी, एक तरफ बड़े बड़े महल और एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, दूसरी तरफ सामाजिक आधार पर गैर बराबरी थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। मैंने चौधरी कुंभाराम आर्य के आंदोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेतृत्व किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। असल लड़ाई ये थी कि लोकतंत्र तो आया था, लेकिन पैसे वाले लोगों ने तय किया कि वोट इनके पास चला गया है, वोट को रोकने के लिए भी षड्यंत्र